लिख करके दे देना भाई जी के पास, या उसी समय भी एट ए टाइम फटाफट देंगे तो भी चलेगा। 10:30 बजे देने से भी होगा। ओम शांति। आज एक हम बहुत सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे। हम योग को मनोरंजन कैसे बनाएं, योग को सहज कैसे बनाएं, क्योंकि हमारा योग कैसा है, सहज योग है। तो सहज योग को सहज एक मनोरंजन के रूप में कैसे बनाएं। ये देखो, इनको योग बोलते तो बहुत बोरिंग हो जाता है। जैसे अभी भी वरदानी में बाबा ने कहा क्या करो, सहज योगी बनो, योग को मनोरंजन बनाओ। जो चलते फिरते एक बाबा की लगन लग जाए, उस लगन में मगन हो जाए। एक बाबा दूसरा ना कोई, बुद्धि एक बाबा के सिवाय कहीं जाए ही नहीं। तो उसके लिए क्या करें, उसके ऊपर चर्चा करें। क्योंकि जितना बुद्धि में बाबा लगा रहेगा, बैठा रहेगा, उतना पाप कर्मों से, बाकी और बातों से हम बच जाएंगे। हमारा समय सफल हो जाएगा, हम शक्तिशाली बन जाएंगे। अगर बुद्धि परमात्मा से हट जाती है, किसी व्यक्ति के तरफ जाती है, व्यक्ति के अवगुण दिखाई पड़ेंगे, व्यक्ति के तरफ लगा हो जाएगा, या कोई वस्तु के तरफ लगा हो जाएगा, उसे अपना ही घाटा है। और परमात्मा के तरफ जाने से अपना ही फायदा है, जन्म जन्मांतर का फायदा है। इसलिए कुछ भी हो जाए, अब मेरी बुद्धि इस संसार की कोई बातों के तरफ, कोई विकारों के तरफ, कोई व्यक्ति के तरफ ना जाए, ये ध्यान रखना। और उसके लिए बुद्धि में कैसे बाबा ही बना रहे, एक बाबा को ही संसार बना दो। तो इसके लिए बुद्धि को क्या करना है, बुद्धि को चित्र देना है, विजन देना है। क्योंकि बुद्धि विजन की भाषा जानती है। अगर बुद्धि एक परमात्मा के तरफ आकर्षित है, तो बाकी कोई भी आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। ना कोई व्यक्ति आकर्षित कर सकता है, ना कोई वस्तु आकर्षित कर सकती है। और उससे हम विकर्म से, पाप कर्म से बच जाएंगे, हम कर्म योगी बन जाएंगे। तो इसलिए बुद्धि को अलग अलग प्रकार के रोज विजन दो, रोज नए नए दो। जैसे बताया, अगर रोज वही खाना खाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा। क्योंकि क्या रोज आलू आलू ही बनाते रहते हैं, रोज आलू आलू आलू, वही आलू है। लेकिन आलू में कभी गाजर डालो, कभी गोभी डालो, कभी फूल मखान डालो, कभी वैरायटी डालने से पूरी सब्जी आलू नवीन लगेगा। इसी तरह हमें रोज आत्मा का ही अभ्यास करना है, लेकिन आत्मा के साथ अलग अलग, कभी सर्व संबंधों से अनुभव करो, कभी बीज रूप स्थिति का अनुभव करो, कभी आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव करो। वैरायटी हमेशा अच्छा लगता है। जैसे दुनिया में भी गाड़ियां तो पुरानी बहुत अच्छी है, लेकिन आजकल सबको वैरायटी अच्छी लगती है। जब भी कोई नई आती है, सबका ध्यान उसके तरफ जाता है। इसी तरह पुरुषार्थ में हम बोरिंग क्यों होते हैं, नवीनता नहीं करते। इसलिए जितना नवीनता करेंगे, नवीनता करने से आपका योग सहज लगेगा, आप सहज योगी बन सकेंगे।
योग मनोरंजन के रूप में हो जाएगा। अब समझो आपको किसी ने कुछ अपमान किया, कोई ऐसी घटना आपके जीवन में आई है जो आपको भूल नहीं रही, बुद्धि बार बार उसी तरफ जा रही, उस घटना से आप दूर रहने के लिए क्या करो? अगर वो घटनाएं बार बार याद आ रहे तो आप परमधाम तो नहीं जा सकेंगे। बार बार परमधाम में जाएंगे, बार बार वो बुद्धि उधर ही जाएगी, क्यों हुआ? ये मेरे साथ क्यों हुआ? तो उस घटना से धीरे धीरे दूर रहने के लिए मधुवन 4 धाम की यात्रा करो। वो घटना आप कब भूल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। उस समय परमधाम में जाने का समय नहीं है। उस समय क्या करो? मधुवन में जाओ। उस वायुमंडल से, उस स्थान से धीरे धीरे दूर चले जाओ बुद्धि के द्वारा। कैसे जाना है? समझो आप उस समय योग में बैठेंगे तो आप क्या करो? उसी समय आप मधुवन में कैसे गए थे दिनों को याद करो। हम मिल करके सब सेंटर पर आए थे। सेंटर पर आने के बाद फिर यहाँ सभी मिल करके स्टेशन पर गए, फिर ट्रेन में बैठी, वो सब आपको पता ही है। वो सब अनुभव आप याद करो। योग में बैठे, किसी गए ट्रेन में बैठे, ट्रेन में जाते समय कितना आनंद आया जाते समय। फिर उसके बाद वहाँ मधुवन में जैसे पहुँच गए स्टेशन पर, वहाँ से उतरे तो हमें बसें लेने के लिए बाबा की घर की बसें लेने के लिए आई थी। वहाँ बसों से गए। वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ नहा धो करके फ्रेश होकर के बाबा के कमरे में गए। उसके बाद एक दिन घूमने के लिए ऊपर गए थे। जब ऊपर गए थे वो ओम शांति भवन में क्या क्या देखा। उसके बाद ओम शांति भवन से नीचे आए, शांति स्तंभ को देखा, चक्कर लगाया। शांति स्तंभ देख करके बाबा के झोपड़ी में गए। पहले तो बाबा जहाँ ब्रह्मा बाबा झूले पर बैठते थे, उस झूले पर 2 मिनट बैठे। फिर बाबा के झोपड़ी में गए, वहाँ एक खत लिखता हुआ बाबा का फोटो है, वहीं गदीला रखा हुआ है। जैसे योग में बैठे वो दृश्य सब आप देख रहे हैं। और उसके बाद वहाँ से आप बाबा के कमरे में गए जहाँ नीला सा ट्रांसलाइट है। और उसके बाद वहाँ से आप धीरे से वहाँ से जहाँ 20 पार्क है, 20 पार्क के पास गए। वहाँ एक ओम का जो बना हुआ है सीमेंट का, वहाँ खड़े हैं। वहाँ से गुरु शिखर की तरफ देख रहे हैं। सामने बगीचा है बहुत सुंदर, उसको देख रहे हैं। वहाँ से ज्ञान सरोवर में आए। ज्ञान सरोवर में आने के बाद वहाँ किचन में खड़े, डोम ये गए, वहाँ गए। वहाँ से आप नीचे शांतिवन में आए। शांतिवन में बाबा आने का दिन आ गया। जब बाबा आने का दिन आ गया उसी समय आप उस सभा में बैठे जहाँ विश्व की महान आत्माएं, देवात्माएं, इष्ट आत्माएं, और उसी सभा में बैठे अब बाबा का रथ आने की तैयारी हो रही और स्वयं भगवान मुझे मिलने के लिए आने वाला है। और उस समय को याद करो कैसे पिन ड्रॉप साइलेंस था। फिर गुलजार दादी आई, फिर दादी ध्यान में गई। उसके बाद ध्यान में जाने के बाद फिर बाबा का अवतरण हुआ और कैसे बाबा आया था, वो दृष्टि दे रहा था। एकदम परमात्मा की दृष्टि मेरे पर पड़ी। मैं कितनी भाग्यशाली, कितनी अनुभव किया। उसके बाद फिर बाबा ने दृष्टि सफ़ेद लाइट हो गई। सफ़ेद लाइट होने के बाद बाबा ने बहुत पावरफुल दृष्टि दी थी। उसके बाद फिर बाबा ने मुरली चलाई। मुरली में बाबा ने क्या क्या बोला था। उसके बाद फिर बाबा को भोग लगाया। जानकी दादी जाकर के स्टेज पर गले लगी तो हमारा भी दिल हुआ था कि मुझे भी जाकर के गले लगना चाहिए। लेकिन वहाँ मोहिनी बहन ने बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी रखी थी, किसी को भी ऊपर जाने के लिए अलाउ नहीं था। तो पापा को मैंने कहा तो पापा ने कहा कि बच्चे कभी आप अव्यक्त अवतार में आओ ना, वहाँ मुन्नी बहन है ना मोहिनी बहन है, वहाँ मैं मिलूँगा। तो फिर उसके बाद वहाँ बाबा को विदाई दी, बाबा चले गए। उसके बाद मैं वहाँ से तपस्या धाम गार्डन में गए। तपस्या धाम गार्डन से पीछे एक पहाड़ी पर देखा जहाँ ओम शांति लिखा है, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद ऊपर देखा। जैसे मैंने ऊपर देखा मेरा जो शरीर था,
शरीर क्या हो गया, प्रकाशमय बन गया। मैं उड़ते हुए ऊपर जा रही हूँ। जैसे ऊपर जा रहे हैं, जैसे अव्यक्त वतन में नजदीक जाते हैं, ब्रह्मा बाबा खड़े हो गए। ब्रह्मा बाबा खड़े हो गए, बाबा ने क्या किया, मुझे गले लगाया और दृष्टि दी। दृष्टि देते देते मेरा प्रकाश में शरीर गायब हो गया। मैं एक आत्मा बन गई। उस आत्मा को बाबा ने हाथ में लिया और पावरफुल दृष्टि दे रहे। अब मैं आत्मा हजारों सूर्य से भी शक्तिशाली। फिर बाबा ने ऊपर मुझे उछाल दिया। मैं आत्मा परम धाम में जाकर के पहुंच गई और परम धाम में पहुंचने के बाद मैं उस परम धाम का अनुभव कर रही। कितना सुंदर अनुभव है। मैं अभी नीचे धरती पर देख रहे हूँ, लोग चिल्ला रहे, भूकंप हो रहे, दौड़ रहे। मैं तो अच्छा हूँ कि पहले यहाँ पहुँच गई, मतलब क्योंकि परम धाम में तो कुछ नहीं होने वाला हलचल, तो मैं वहाँ से देख रही हूँ। तो वो बात क्या होगी आपकी, कहाँ चली गई? जिसने बोला अपमान किया वो भूल गई, पता भी नहीं चली। ऐसा योग लगा। ऐसे हमें क्या करना है, विजन लेकर के अभ्यास करना। तो मधुवन की 4 धाम की यात्रा, एक विजन। दूसरा और एक बहुत सुंदर विजन। ऐसे बहुत सारे विजनों के आप अभ्यास कर सकते हैं, नए नए प्रकार के। बुद्धि के सामने ऐसा विजन को हम क्या करते हैं, अगर आपको पूछे कि आप योग में बैठते हैं, तो हाँ हम योग में बैठते हैं। योग में बैठना नहीं होता, योग में चलना होता है। ज्ञान में बैठना होता है। हम कहते हैं ज्ञान में चलते हैं, योग में बैठते हैं। मन ऊपर जाते नहीं, यहीं बैठ जाते हैं। इसलिए योग में चलो, धीरे धीरे चांद सूरज तारागण के पार। रुकना नहीं है, चलना है, यात्रा है। और ज्ञान में क्या करो, बैठो, जो सुना रहे उसको ध्यान से बिल्कुल मगन होकर के सुनो। हम कहते ज्ञान में चलते हैं, मतलब बुद्धि चल के बाहर गई, अब तो यहाँ का कुछ सुनेगा फिर। इसलिए ज्ञान बहुत गहरी बात है ये। ज्ञान में बैठो, योग में चलो, धीरे धीरे धीरे। लेकिन हम योग में एक जगह पर बैठते हैं तो यहाँ की बातें फिर बोर हो जाते हैं। इसीलिए धीरे धीरे हमें इस तरह से यात्रा करनी है। तो ये मधुवन की 4 धाम की यात्रा का विजन। दूसरा और एक सुंदर विजन बताता हूँ। मैंने तो ऐसे 2000 विजनों के अभ्यास किए। मैंने हनुमान का एक अभ्यास किया था। मैं हनुमान हूँ, महावीर हूँ। कोई भी विजन का अभ्यास करने से पूर्व रात को सोने से पहले क्या करो, रात को सोने से पहले उस विजन का अभ्यास स्मृति में लेकर के बैठो। सबसे पहला विजन, शरीर हमारी क्या है, गाड़ी है, आत्मा उसका क्या है, ठीक है सर, ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी का ड्राइवर रात को सोने से पहले क्या करता है, गाड़ी को गैरेज में लगाता है। और गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोता है कहाँ है, जैसे लौकिक में गाड़ी को गैरेज में लगाते हैं, उसके बाद क्या करता है वो ड्राइवर, लॉक करता है। लॉक करके कवर डाल करके गाड़ी को नमस्ते करते हैं, अपने घर में जाता है। इसी तरह शरीर हमारी क्या है, गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। जैसे लौकिक में गाड़ी को गैरेज में लगाते हैं, हमें भी शरीर रूपी गाड़ी को बेड रूपी गैरेज में लगाना है। और बेड रूपी गैरेज में लगा करके क्या करो, बेडशीट कंबल डाल दो, गाड़ी को नमस्ते करो। क्यों नमस्ते करना है, क्योंकि गाड़ी बहुत महत्व की गाड़ी है, क्योंकि इसे 84 जन्म की कमाई होती है। इसीलिए गाड़ी को क्या करो, नमस्ते करो, गाड़ी को लॉक करो। और उसके बाद क्या करो, जैसे आजकल मुंबई में क्या करते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स बनाते हैं, नीचे पार्किंग होता है, रहने का ऊपर होता है। इसी तरह हमने शरीर रूपी गाड़ी को गैरेज में लगा दिया, बेडशीट कंबल डाल दिया, गाड़ी को नमस्ते किया। मैं आत्मा रूपी ड्राइवर। अब लिफ्ट से, जैसे वो ड्राइवर क्या करता है, लिफ्ट से जाता है जहाँ मम्मी पापा फ्लैट में रहते हैं, और जाकर के बेल बजाता है, मम्मी दरवाजा खोलती है, फिर वो दरवाजा
खोलने के बाद जाकर के समाचार सुनाता है, आज गाड़ी बहुत अच्छी चलाई, आज ऐसा ऐसा हुआ। इसी तरह हमें भी क्या करना है, शरीर रूपी गाड़ी को गैरेज में लगा दिया, बेडशीट कंबल डाल दिया, गाड़ी को नमस्ते करके ऊपर जाओ, अब एक तो तन में बेल बजा दो, ब्रह्मा माँ ने दरवाजा खोला और ब्रह्मा माँ को समाचार सुनाओ, आज गाड़ी के द्वारा क्या क्या सेवा की। अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई खुर्चियत आती है तो भी सुनाओ, बाबा मैंने आज चलते चलते मुझे गुस्सा आया, उसने मैंने बहुत ब्रेक लगाया लेकिन वो रॉन्ग आ गया, इसलिए थोड़ा सा टक्कर हो गई, गुस्सा आया। अगर कुछ होता है तो सुना करके जब तकिया पर सिर रखते समझो कि ब्रह्मा बाबा की गोदी में सिर रख रहे, और जब सोएंगे सवेरे उठने ही बाद में क्या याद आएगा? हाँ, क्या याद आएगा? बाबा याद आएगा। कोई गुड मॉर्निंग करके बाबा से क्या करो, रोल ऑन करो। तो अमृत वेला उठते ही वही करना है। हम क्या करते, सोते ही यहाँ, जब यहाँ सोएंगे जाने के लिए क्या हो जाएगा, फिर देर हो जाएगा। रात को ही जाकर के अव्यक्त वतन में सो जाओ, रात को अमृत वेला ही जाकर के सो जाओ, तो अमृत वेला आपकी डीप स्लीप होगी, आपको कोई भी प्रकार के स्वप्न नहीं आएंगे। और जिसको स्वप्न नहीं आती उसकी डाइजेशन भी अच्छी होती है। आजकल डॉक्टर कहते हैं डीप स्लीप में सो जाओ। तो हमें रात को पूरा समेट करके क्या करना है, ऊपर जाकर के अव्यक्त वतन की दुनिया में सोना है। तो सवेरे उठते आपका अमृत वेला बहुत अच्छा होगा, रिफ्रेशमेंट मिलेगी। और जो डीप में सोता है, बिना स्वप्न के सोता है, बिना संकल्प के सोता है, उसको कम समय में नींद पूरी हो जाएगी। नींद किसको ज्यादा जरूरत है? जो स्वप्न में रहता है, जिसको स्वप्न ज्यादा चलते हैं, स्वप्न में भी हमारे संकल्प चलते हैं, उसको ज्यादा नींद की जरूरत है। वो वहां से बेड से उठ जाता है, बाबा कमरे में सो जाए, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई, जबरदस्ती करके घड़ी बजा करके उठे। इसीलिए रात को सोते समय ऊपर जाकर के बाबा के पास सो जाओ, फिर बाबा को समाचार सुना करके गोदी में। सवेरे उठते बाबा याद आएगा, गुड मॉर्निंग करके, फिर बाबा से योग लगा करके, फिर अच्छा बाबा बाय बाय करके फिर नीचे आओ। तो सारा दिन क्या याद आएगा? मैं आत्मा रूपी ड्राइवर कहां से आया हूं? ऊपर से आया हूं, मैं आत्मा रूपी ड्राइवर हूं। तो सहज बाबा की याद भी आएगी और आत्मा की स्मृति भी, मैं आत्मा अलग हूं, शरीर अलग है, इसका भान रहेगा। और देखते समय भी कैसे देखो, ये हम सब ड्राइवर है, सबकी गाड़ी है, किसी की स्कूटी है, किसी की अशोक लेलैंड है हेवी गाड़ी, किसी की मोटर ये है। तो हमें देखते समय कहां देखना है? ड्राइवर को देखना है, किसी की गाड़ी को देख करके बात नहीं करना। जैसे दो ट्रक जा रहे हैं, अगर कोई ड्राइवर पहचान वाला है तो खिड़की से ड्राइवर को देख करके बात करता है, ऐसा नहीं कि गाड़ी को देख करके बात करता है। तो इसी तरह हमें भी किसी से बात करना है, उसके खिड़की में, ये दो खिड़की है, खिड़की में ड्राइवर बैठा है, उसको देख करके बात करो। हम क्या करते हैं? शरीर को देख करके बात करते हैं। तो मैं आत्मा रूपी ड्राइवर मेरे आत्मा भाई को देख रहा हूं, तो सहज इसे स्थिति भी अच्छी रहेगी, आत्मिक स्थिति रहेगी। और ड्राइवर एक बार गाड़ी में बैठ गया तो यहां से क्या सीधा पटना में जाएगा, यहां से सीधा कलकत्ता जाएगा? बीच बीच में रोकता है, और रोक के क्या करता है? अगर उस हाईवे पर उसका घर है तो घर में जाकर के थोड़ा सा चाय पानी पीता है। अगर घर नहीं तो क्या है? होटल तो है, होटल नहीं तो ढाबे तो होती है। इसी तरह हमें भी परम धाम से एक बार शरीर में आने के बाद सारा दिन कर्मों में बिजी नहीं होना है। बीच बीच में गाड़ी को रोको, परम धाम में जाकर के आ जाओ, जिसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल करना मतलब गाड़ी को रोकना, बुद्धि से निकल जाना, अव्यक्त वतन की बेल बजाई और ब्रह्मा बाबा के पास जाकर के 2 मिनट दृष्टि लो। बाबा को कि मैं गाड़ी को रोक करके आया, थोड़ा दृष्टि दे दो। दृष्टि ली, बाय बाय, फिर मैं आता हूं, फिर बाद में करके फिर आओ, शरीर में प्रवेश किया। अगर परम धाम भी याद नहीं आता तो कम से कम कहां जाओ? मधुवन में तो जाओ, होटल मधुवन। अगर मधुवन में भी याद नहीं आया
तो ढाबे पर आ जाओ। सेंटर, सेंटर क्या है? ढाबा। 2 मिनट अपने शरीर को रोक करके सेंटर का जो बाबा का कमरा है, कमरे में जाकर के बाबा को 2 मिनट दृष्टि लो और बाबा ही करके फिर अपने शरीर काम चालू करो। तो इस तरह से अगर ये ट्रैफिक कंट्रोल भी करेंगे तो सारा दिन ये भी विजन याद रखेंगे, सारा दिन आपकी स्मृति रहेगी। इसलिए ये गाड़ी को ड्राइवर, मैं आत्मा ड्राइवर हूं, ये शरीर मेरी गाड़ी है, तो इस विजन का अभ्यास करना है। ये बहुत अच्छा विजन है। मुझे तो इस विजन का बार बार मैंने कई दिनों तक अभ्यास किया था। इसे मुझे आत्मा अलग हूं, शरीर अलग हूं, इसका सहज अनुभव हो गया। उसके बाद दूसरा और एक तीसरा विजन बता दो। पहला कौन सा बताया? मधुवन की 4 धाम की यात्रा। दूसरा कौन सा बताया? सोने से पहले शरीर रूपी गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोना। मैं आत्मा ड्राइवर, शरीर मेरी गाड़ी है। तीसरा विजन है मैं महावीर हूं, मैं हनुमान हूं। रात को सोते समय गाड़ी को गैरेज में लगा दो, सोने के लिए ऊपर जाओ और ऊपर जाने के पहले सोचो कि कल सवेरे का मेरा क्या सोमान है। मैं हनुमान हूं, इस सोमान है। तो जैसे सवेरे उठे अमृत वेला, उठते ही बाबा स्मृति दे रहे, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, तुम हनुमान हो, तुम महावीर हो। ऐसे कहते बाबा, कहते तुम घबराओ नहीं, ये लो मैं तुम्हें ज्ञान की गदा देता हूं और मैं स्वयं राम तुम्हारे दिल में बैठा हूं। मैं राम तुम्हारे दिल में बैठा हूं, तुम घबराओ नहीं। तुमने कल पहले भी आत्मा रूपी सीताओं को माया रूपी जेल से छुड़ाया था, तुम घबराओ नहीं, तुम महावीर हो, हनुमान हो। अमृत वेला उठे, बाबा के सामने बैठे और बाबा आपको स्मृति दे रहे और बाबा कह रहे तुम घबराओ नहीं, मैं स्वयं राम तुम्हारे दिल में बैठा हूं, तुम कलप कलप की विजय हो, तुम पवन पुत्र हो। तुमने ही 5000 साल पहले रावण की लंका को जलाया था और सभी सीताओं को छुड़ाया, तो तुम ये कार्य कर सकते हो। जैसे अमृत वेला बाबा ने स्मृति दिलाई, मेरे अंदर की शक्तियां जागृत हो रही। मैं हनुमान हूं, मैं शक्तिशाली हूं, महावीर हूं। बाबा ने विजय का तिलक लगाया और तिलक लगा करके स्वयं राम दिलाराम बाबा के दिल, आपके दिल में बैठा है। अब मैं हनुमान बाबा से शक्तियां लेकर के, पावर लेकर के, अब मैं क्या करता हूं, धीरे धीरे नीचे आता हूं। मेरे हाथ में ज्ञान की गदा है, दिल में कौन है? स्वयं राम दिलाराम बैठा है। जैसे मैं धरती पर आता हूं, जैसे हनुमान ने क्या किया, पहाड़ उठा करके लेके आया, इसी तरह मैं क्या करता हूं, सृष्टि को, जो नीचे सृष्टि घूम रहे उसको उठा करके क्या किया, पूरी सृष्टि को ही, जो सीता ही खड़ी है उसके अंदर बैठी है, 800 850 करोड़ आत्माएं रूपी सीता, उन सभी को उठा करके लेके जा रहा बाबा के सामने। और बाबा को कहता, बाबा आपकी सब सीताओं को लेके आया हूं मैं, इसको दृष्टि दो। पर बाबा क्या कर रहे हैं, उस सृष्टि रूपी गोले को क्या कर रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, सभी आत्माओं को सकाश दे रहे हैं। सब सीताएं रावण की जेल से छूट गई, सब वाह वाह खुश हो रहे हैं। यही मनसा सेवा। पूरा सृष्टि को ही आपने क्या किया, बाबा के सामने ले, फिर वापिस आकर के सृष्टि को वापिस रखा। फिर मैं हनुमान क्या कर रहा हूं, एक एक मंदिर में जा रहा हूं। जहां मेरी मूर्ति लगी है मैं मंदिर में जाता हूं, और जहां मेरी मूर्ति उसके बाजू में खड़ा होकर के मेरे भगत क्या करें, मेरा भजन करें, हे दुग्भंजन आओ, हे हनुमान आओ, हे महावीर आओ। तो बाबा से प्राप्त हुई शक्तियां मैं दृष्टि के द्वारा उन सभी को दे रहा हूं, मस्तक के द्वारा दे रहा हूं, वरदान हस्तों के द्वारा दे रहा हूं, वाइब्रेशन के द्वारा दे रहा हूं। सभी आत्मा रूपा सीताएं खुश होके जा रहे, खुश हो रहे, डांस करें। मैं हनुमान कभी पहाड़ों पर स्थित होता हूं और सभी आत्माओं को संदेश देता हूं, हे आत्मा रूपी सीताएं, जिस राम को तुम ढूंढ रहे ये धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उससे मिलना है तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ। मैं हनुमान भी वही तपस्या कर रहा हूं।
इस तरह से मैं हनुमान एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, तीसरे मंदिर में, अपने शहरों के ऊपर स्थित होकर के, गांव के ऊपर स्थित होकर के सभी आत्माओं को साक्षात्कार करा और शक्ति दे रहा हूं। यह योग में विजन। हम में आत्माओं लगा फिर देखे और 5 मिनट में कभी जुट के, अगर ऐसा विजन लेंगे तो आपको नींद भी नहीं आएंगी। मैं हनुमान इधर जा रहा हूं, गांव के ऊपर जा रहा हूं। एक एक दिन एक एक विजन लो, और केवल बैठक योग में नहीं, सारा दिन में क्या अनुभव करो, मैं हनुमान आया हूं, मैं हनुमान चल रहा हूं, मैं हनुमान यहां लंका जलाने के लिए आया हूं, मेरा राम माउंट आबू में आकर के बैठा है, उसने मुझे यहाँ आत्मा रूपी सीताओं को ढूंढने के लिए भेजा है। मैं कोई गृहस्थी साधारण माता नहीं हूं, मैं हनुमान हूं, मैं हनुमान चल रहा हूं। तो सारा दिन कर्मों में भी आपको क्या हो जाएगा, योग लगा रहेगा। इसीलिए ये विजन लो, इस विजन का अभ्यास करो। और मैंने खुद अभ्यास किया, मुझे याद है जैसे मैंने कल मेरा अपना अनुभव सुनाया था, तो जब मुझे शादी के लिए जब पिताजी ने बोला, तो उस समय तो माताजी तो थी नहीं, तो माताजी हमेशा रोती रहती थी, तुम शादी करो नहीं तो देखो ये ऐसा होगा, मेरे को लोग क्या कहेंगे। तो मैं उस शुरू में क्या किया था, मैं एक हनुमान हूं, इसका मैंने बहुत व्रत लगा करके ये सोमान अभ्यास किया था। कई दिनों तक अभ्यास किया था, कई 2-3 साल अभ्यास किया था। तो एक बार हमारे माताजी ने जब मेरे को देखा तो हनुमान का साक्षात्कार हुआ। तो माताजी कहते, बेटा मैंने जब तुमको देखा ना तो हनुमान का साक्षात्कार हुआ। तो मैंने कहा, माताजी हनुमान तो शादी नहीं करता ना, तो मैं भी नहीं करूंगा, बस छुट्टी हो माताजी। और इतना ही नहीं, आज मुझे जो जेल में जाने की जो प्रेरणा मिली, ये हनुमान के सोमान से मिली। तो मैं ही सोचता हूँ कि मैं एक हनुमान हूं, मैं जब जाऊंगा जेल के गेट खुल जाएंगे। मैं पहले विजन लेता हूं, मैं जाते जेल का गेट खुल जाएगा, सब सिपाही नमस्ते करेंगे, जाते मैं सीताओं को संदेश दूंगा। जैसे हनुमान लंका में जाता है, तो इसलिए मैं भी लंका में जा रहा हूं, जहां रावण के लंका में सब सीताओं को पकड़ के रखा है, मुझे उस सीताओं को कैसा मैं छुप करके जाऊंगा, वो परमिशन नहीं देंगे तो उड़ के जाऊंगा, ऐसे ऐसे सोमान लेकर। और इसीलिए आज 9 से जेल में जाकर के सीताओं को संदेश दिए, उसे हनुमान के सोमान के कारण। इसलिए ऐसा सोमान आप योग में भी और चलते फिरते भी लो। तो सारा दिन क्या करेंगे, हनुमान का सोमान। एक बार गुलजार दादी को मैंने एक प्रश्न पूछा था, दादी जी आप जब पाकिस्तान में थे, शुरू से मैं अपना यज्ञ का था, कराची में था, और उस समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, हिंदू मुस्लिम के झगड़े चल रहे थे। तो दादी को मैंने पूछा, दादी जी आप लोगों को उस समय डर नहीं लगता था, हिंदू मुसलमान काट काट करके लोगों को भेज रहे थे हिंदुओं को, और उस समय तो आप तो छोटे छोटे बच्चे थे, उस समय आपको डर नहीं लग रहा था? तो दादी ने एक बहुत गहरी बात मुझे बताई। दादी कहती थी उस समय हम अभ्यास करते थे, हम देवी है, हम लड़कियां नहीं है, हम देवी है, हम देवी चल रहे हैं। तो इस स्वरूप में रहने से उनको देवियों के साक्षात्कार होते थे मुसलमान लोगों को। तो वो आकर के कहते थे, देविया आप लोगों को तो कोई तंग नहीं करता ना, अगर कोई तंग करता होगा तो हमको बताना, हम उसको खत्म कर देंगे। जो जैसा अभ्यास करता वैसा स्वरूप दिखाई पड़ेगा। और अंतिम समय भारत में गृह युद्ध ज्यादा है, हिंदू मुस्लिम के झगड़े ज्यादा है, और उसी समय आप रास्ते में चल रहे हैं और साधारण रूप में चल रहे हैं, तो आपको वही स्वरूप दिखाई पड़ेगा, तो मार देंगे। इसलिए ये सोमानों के अभ्यास करो, रोज कोई ना कोई सोमान लेके चलो। जैसा जिसने जिस सोमान का अभ्यास किया वही उसका रूप दिखाई पड़ेगा। इसलिए कहते ना अंतिम समय तू ही तू दिखाई पड़ेगा, जिधर देखो तू ही तू। तो इसीलिए अभी हमें जिन्होंने निराकारी स्थिति का अभ्यास किया उसका निराकार स्वरूप दिखाई पड़ेगा,
जिसने देवी स्वरूप का अभ्यास किया उसका देवी स्वरूप दिखाई पड़ेगा, जिसने हनुमान का अभ्यास किया हनुमान दिखाई पड़ेगा। इसलिए ये सोमान, इसे आपका योग भी अच्छा लगेगा, कर्म योग भी अच्छा लगेगा। तो कितने सोमान बताए? पहला कौन सा विजन बताया? चारों धाम का। दूसरा कौन सा बताया? गाड़ी को गैरेज में लगा करके, मैं आत्मा ड्राइवर हूं, इसको गैरेज में लगा करके सोने के लिए ऊपर जाना। तीसरा कौन सा बताया? मैं हनुमान हूं, महावीर हूं। चौथा विजन जो शायद मैंने उसी दिन योग में कराया था, और ये विजन से माताओं को भी देह भान खत्म हो जाएगा। माताओं को हनुमान का अभ्यास करने से कभी भी भाइयों का शरीर का आकर्षण नहीं होगा। आप, मैं हनुमान हूं, आप खुद माताएं भी अभ्यास करेंगे तो आपको भाइयों के शरीर का आकर्षण नहीं होगा। और भाइयों को क्या करना है? मैं देवी हूं, मैं शिव शक्ति हूं, इसका अभ्यास करना है। ये नहीं समझना कि शिव शक्ति मतलब बहनों का सोमान है। ये सोमान, क्योंकि शिव शक्ति, हम सभी आत्मा रूप में सभी स्त्री हैं। सभी कौन है? स्त्री है, पुरुष कोई नहीं। पुरुष केवल एक शिव बाबा है। तो ये अभ्यास करने से कभी भी हमें बहनों के शरीर का आकर्षण नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना है? अभ्यास करना है, मैं शिव शक्ति हूं। तो उसको रात को जैसे बताया, गाड़ी को गैरेज में लगाया, ऊपर गए, तो जैसे सवेरे उठ करके सो के उठ गए, उठते ही जैसे बाबा आपको स्मृति दे रहे हैं, बच्ची तुम साधारण नहीं हो, तुम शिव शक्ति हो, तुम पवित्रता की देवी हो। कल पहले भी तुमने असुरों का संहार किया था, और वही फिर से दोबारा संहार करने का समय आया है। क्या तुम्हें अपने भक्तों की आवाज सुनाई नहीं पड़ती? तुम नीचे सृष्टि पर जाओ, तुम्हें अनेक भगत पुकारे और तुम घबराओ नहीं, ये लोग मैं तुम्हें ड्रामा की ढाल देता हूं। तो आप ब्रह्मा बाबा के बाप दादा के सामने बैठे हैं और बाबा आपको दृष्टि दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, ड्रामा की ढाल दे रहे हैं, साथ में ज्ञान की तलवार दे रहे हैं, पवित्रता का कवच दे रहे हैं, और साथ में विजय का तिलक लगा दिया और कहता है मैं स्वयं शिव तुम्हारे दिल में बैठा हूं। तुम शिव शक्ति हो, पवित्रता की देवी हो। और ऐसा बाबा ने करके उसके बाद अभी आपकी आंतरिक शक्तियां जागृत हो रही। पहले तो सबसे पहले गाड़ी को गैरेज में लगा दिया, सोए। उसके बाद अमृत उठते ही क्या करना है? बाबा को गुड मॉर्निंग करके पहले आप प्रकाश में शरीर को छोड़ करके परम धाम नजदीक है, परम धाम में बाबा से शक्ति लेकर फिर आओ और फिर ये सोमान का अभ्यास करो। और फिर मैं अमृत वाला ही उठ करके क्या कर रहे हैं? आप नीचे धरती पर आ रहे हैं, ड्रामा की ढाल आपके पास है, ज्ञान की तलवार है, पवित्रता का कवच है, और साथ में सर्वशक्तिवान आपके दिल में बैठा है। और नीचे धरती पर आकर के मंदिर में गए, और मंदिर में जाकर के जहां आपकी मूर्ति लगी है उसके पास खड़े रह करके जो भगत आपकी पूजा करें उन सभी को आप वरदान दे रहे, शक्तियां दे रहे, और बाबा का संदेश दे रहे, और कह रहे कि हे भक्त लोग, जिसकी तुम पूजा कर रहे हैं परमात्मा इस धरती पर आ चुका है, अगर तुम्हें उसे मिलना है तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ। मैं देवी भी वही तपस्या करें, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, तीसरे मंदिर में मनसा सेवा करो। जब ये सेवा करेंगे आपको योग में नींद। शुरू में क्या करो? शुरू में बाबा के पास जाकर के शक्तियां लो, पावर लो, अपनी सोन्नति करो। उसके बाद लास्ट में, क्योंकि नींद अमृत वेला कब आते हैं? 4:30 सवा 4:20 के बाद। तो बाद में क्या करो? सेवा में निकल जाओ, आपकी सेवा भी हो जाएगी, योग भी हो जाएगा, आपके अंदर ताकत भी आएगी इसे। और बिल्कुल, और सारा दिन भी वही सोमान, मैं देवी आज ऊपर चढ़ी, मैं देवी चल रही। रोज एक एक देवी का अभ्यास करो। कभी मैं दुर्गा हूं, इसका अभ्यास करो। कभी मैं संतोषी मां हूं, संतोषी मां बनकर के ऊपर चाहिए। और जब ये सोमान में रहेंगे, आज कई माताएं कहते हैं हमारे बच्चे मानते ही नहीं, कई कहते हैं हमारा पति मुझे पवित्रता के लिए तंग करता है। अगर आप सोमान में रहेंगे, इस देवी स्वरूप में रहेंगे, आपको देखते ही उसको कोई भी गलत विचार नहीं आएगा, देवी स्वरूप दिखाई पड़ेगा।
आज कोई मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति है तो भी लोग सिगरेट पीने के लिए, शराब पीने के लिए डरते हैं। वहां कोई चप्पल पहन के भी नहीं जाता। कोई गलत करे, देवी है, कुछ भी करे, अरे वो तो पत्थर है। एक हमारी भावना है कि देवी है, एक भावना है, लेकिन है तो। और चैतन्य देवी कौन है? हम तो आत्मा, उस घर में जो आत्मा हम देवी का रूप धारण करके आए हैं, और हम तो चैतन्य में उस घर में। तो हमको देख करके आज जिस घर में देवी रहते हैं वहां शराब कैसे पी सकते हैं, वहां मांसाहार कैसे कर सकते हैं? अगर करते हैं तो गलती उनकी नहीं, मेरी स्थिति की गलती है। मेरी स्थिति अभी तक पावरफुल नहीं बनी, इसीलिए वो देवी स्वरूप में स्थित रहो। बार बार अभ्यास करो, मैं एक देवी हूं, मैं शिव शक्ति हूं। आपको देख करके ऑटोमेटिकली उनको साक्षात्कार होंगे, उसकी धून लगा दो। लेकिन आज हम उस स्वरूप में नहीं टिकते, इसलिए यह अभ्यास करने से घर का वायुमंडल अच्छा बनेगा। मैं देवी हूं, मैं शिव शक्ति हूं, आपकी चाल चलन भी बदल जाएगी। मैं देवी हूं, मैं गुस्सा कैसी कर सकती हूँ? नहीं, मैं देवी हूं, ये कैसी देख सकती हूँ, ये टीवी कैसी देख सकती हूँ, मैं देवी हूं, तो पूरे आपकी चाल चलन बदल जाएगी। इसलिए इस सम्मान में अभ्यास करो। तो रोज अलग अलग देवी के रूप में आओ, रोज नए नए प्रकार के अभ्यास करो। शिव शक्ति बन करके आओ, दुर्गा बन करके आओ, कभी काली बन करके आओ। इससे आपका कर्म योग भी अच्छा रहेगा, बैठक योग भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कितने सम्मान हो गए? 4। 5वां सम्मान है, बाबा कहते हैं मैं इस शिव साजन की सजनी हूं। शिव साजन की सजनी हूं। जैसे लौकिक में कोई सजनी को कोई साजन बुलाता है, फिर तुम मुझे मिलने के लिए आओ, तो सजनी को कितनी खुशी हो जाती है। अब समझो कोई सजनी पढ़ती है स्कूल में और साजन फोन करता है कि आप मुझे मिलने के लिए आओ, तो उसको क्या लगता है? आज मुझे मिलने के लिए जाना है, इतना मुझे बुलाया है। उसको बार बार याद आता है कौन से कपड़े पहन के जाए, उसको क्या अच्छा लगता है। तो अभी 1 घंटा बाकी है, घड़ी में भी देखेंगे, उसको बार बार याद आएगा कब वो क्षण आएगा। बार बार उसकी बुद्धि कहां जाएगी? वो साजन की तरफ जाएगी। इसी तरह आज सवेरे आपके साजन शिव बाबा ने क्या किया, आपको फोन करके बताया आप शाम को 6 बजे मुझे मिलने के लिए आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। लेकिन आप कहो कि आप तो हमेशा परमधाम में बुलाते हैं, आप थोड़ा आप खुद भी नहीं चाहे करो। कहता ठीक है, मैं आज चंद्रमा पर आऊंगा, थोड़ा तुम 2 कदम चलो, हम भी 2 कदम चलेंगे, तुम भी आओ और हम भी इधर से, ताकि नजदीक मिलना हो जाएगा। कहता ठीक है। तो आप क्या करो, सारा दिन स्मृति में रखो कि आप मुझे 6 बजे मेरा साजन कितना अच्छा है, संसार में सबसे सुंदर है, सबसे धनवान है, और वो मेरे पर प्रभावित हुआ है और वो मुझे मिलने वाला है। सचमुच अगर वो मैं किसी और के तरफ प्रभावित हो जाऊंगी तो वो मुझे ऊपर से देख रहा है। अगर कोई समझो किसी ने बुलाया और वो दूसरे से भी बात कर रहे हैं, वो दूर से देखेगा कि तुम तो मेरे से झूठा बेटा प्यार कर रहे हैं, मुझे पता था तुम इतना मुझे किसी से बात कर रहे थे। इसीलिए मुझे आज अगर मैं टीवी देखूंगी, वो कहेगा तुम इतनी गंदी बातें देख रहे हो, तुम मेरे से भी झूठा बेटा प्यार करते हो। नहीं, मुझे उसके बिना कोई कुछ ही नहीं देखना, बिल्कुल। तो उसको मैं कौन सा ड्रेस पसंद आई, फरिश्ता का ड्रेस पसंद आई, तो अभी मैं फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखूंगी। फिर आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया हुआ वो उसको पसंद आई, मधुर मुस्कान की लाली लगा करके जाएंगे तो पसंद करेगी। उसके बाद दृढ़ता के कंगन पहनेंगे तब उसको पसंद आएगी। इस तरह से सारा दिन याद रखो मुझे अब साजन के पास जाना है, मिलने के लिए जाना है, और शाम को 6 बजे फिर बैठो। बैठने के बाद हमारा जाने का साधन कौन सा है? बुद्धि रूपी विमान। तो बुद्धि रूपी विमान को कहो कि बुद्धि आज साजन को मिलने के लिए परमधाम में नहीं जाना है, वो खुद आने वाला है नीचे, तो मेरा विमान वहां लेके चलो। तो बुद्धि रूपी विमान में बैठ गए, उसके बाद यात्रा करने के लिए निकले। कितनी सुंदर यात्रा है, आकाश में ना कोई टिकट है, टिकट लगेगी आपको वहां पर जाने के लिए,
ना कोई टिकट है, ना कोई ये, मैं यात्रा करने के लिए आराम से बादल से क्रॉस करके जा रही हूँ, साजन इंतजार कर रहा होगा, बस जा रही हूँ। जैसे मैं नजदीक गई चंद्रमा के कोर के ऊपर वो गुलदस्ता लेकर के मेरा इंतजार करते बैठा है बाप दादा के रूप में। जैसे मैं नजदीक गई वो उठ करके खड़ा हो गया और खड़ा होकर के मुझे क्या किया, उसने गुलदस्ता दिया। जैसे गुलदस्ता दिया उसके बाद फिर मुझे गले लगाया, फिर मैंने उसका मेरा सिर उसके गोद में रखा, फिर मैं उसको पूछ रही हूँ आपने मुझे कैसे पसंद किया। तो फिर वो कहता है तुम तो जानते नहीं, तुम बहुत मेरे से प्यार करते थे, लेकिन मेरे को ढूंढने के लिए आप बहुत जगह पर मेले में गए थे, मंदिर में जाते थे, कई दिन तो आप मुझे नहीं मिले, इसलिए भूखा भी रहे। तो भी मैं सोचता था देखो और कोई किसी से प्यार आई या नहीं, तो मैं दूर दूर से सब आपको देख रहा था। आप इधर गए उधर गए, बहुत जगह पर मंदिरों में, इधर लास्ट में आपने थक गए, थक करके सोचे कि ये तो मिलने वाला है ही नहीं, इसीलिए फिर मैंने सोचा आप ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं खुद आया तुमको मिलने के लिए, परम धाम से आया। और इसके लिए माउंट आबू में एक ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोला, कई दादियों को समर्पित कराया, और उसके बाद तुम्हारे स्टेट में मैंने एक बहुत बड़े मेला बनाया, उसके बाद तुम्हारे गांव डिस्ट्रिक्ट में मेला बनाया, फिर वहां बहनों को रखा, वहां सेंटर खोला, और तो एक प्रदर्शनी लगाई थी और तुम उसको देखने के लिए आई थी, और तब फिर आपने मुझे पहचान लिया। इसलिए अच्छा कहो कि ज्यादा ये नहीं करना, नहीं तो मुझे सब इंतजार कर रहे हैं, नीचे जाना है ना, मुझे तुम्हारे कारण डांट मिलेगा। अच्छा बाय बाय करके फिर कल मिलेंगे करके, फिर कल कहाँ मिलेंगे उसकी अपॉइंटमेंट लेकर के फिर नीचे आ जाओ। ये योग मनोरंजन से योग करो, ऐसे नहीं मैं आत्मा फिर जुटका लगा। जैसे बाबा को आप कोई साजन जैसे लौकिक में मिलता है, ऐसे आप क्या करो मिल रहे हैं, कितना इजी होगा। सामने हाथ आया, सब सामने चिर, कैसे बाबा उठ करके खड़े हो गए, फिर गले लगाया, इजी है। हम क्या करते बिंदु, फिर ये वो सिर दर्द हो जाता है, ऐसा नहीं, सहज योग करो। ऐसे अलग अलग प्रकार के विजन। तो सारा दिन भी क्या करो, मैं साजन को मिल के आई हूँ, कितना सुंदर साजन है। अगर कोई गिफ्ट भी दिए, बाबा ने जब साकार में आया था, याद रखो ये गिफ्ट शाल उसने मुझे जब साकार में उसने सौगात दी है, उसकी यादगार में मेरे साजन में जब साकार में आया था, मिला था, उस समय दी भी है। तो इसी तरह सारा दिन उस मूर्ति में रहूं, ये विजन। तो कितने हो गए? 5। मैंने तो करीबन ऐसे 2000 विजनों के अभ्यास किए, कितने 2000 विजन किए। योग बहुत इजी है, सरल। इसे कर्म योग भी लगेगा, बैठक योग भी लगेगा, सारा दिन स्मृति रहेगी। अब साजन ऊपर से देख रहे हैं, बीच बीच में फोन भी करो, जैसे सारे करते ना, हेलो क्या कर रहे, वो कहता है मैं तो आपको ही देख रहा हूँ, देखो आप तो खा रहे ना, हाँ कहते ठीक है। बीच बीच में फोन भी करते रहो, बातें भी करते रहो। हाँ, अगर कोई इधर उधर आपको घूर करके देखता है तो बताओ देखो मेरे को देखो, वो कहेगा नहीं मैं हूं, तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। तो इसी तरह अगर माया भी कुछ करती है तो भी उसको बता दो, देखो माया मेरे ऊपर ये कर रहे, तो बता दो। जो भी कुछ होता है बातें दिल से बताओ। तो ये विजन कितने वो बताएं? 5। छठा विजन है, शिव बाबा हमारा सारथी है, हम आत्मा योद्धा है। शिव बाबा कौन है? सारथी है, हम कौन है? योद्धा है। जैसे कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण कौन था? सारथी था। अर्जुन कौन था? योद्धा था। रात को कृष्ण और अर्जुन कहां सोते थे? रथ में सोते थे? नहीं, रथ से निकल करके अलग से टेंट डाल करके रखे थे, वहां सोते थे। अगर रथ में सो जाते हैं, दुर्योधन आकर के रात को बॉम्ब स्फोट कर लेता। और मैदान में भी नहीं सोते थे, सोने का अलग स्थान था। इसी तरह हमें भी रात को सोते समय कहां जाने के लिए बोला है? अव्यक्त वतन में। इसी रथ के अंदर नहीं सोना, नहीं तो माया क्या करेगी? बॉम्ब डाल देगी, खत्म कर देगा। कोई ना कोई स्वप्न आएंगे, कोई ना कोई गलत बातें आएंगी, इसीलिए सोने के लिए कहां जाओ? बाबा के पास। और जैसे कृष्ण योद्धा है और अर्जुन सारथी है
और उनके दुश्मन कौन है? कौरव उनके दुश्मन है। और वो कहां से युद्ध करने के लिए आए थे? कुरुक्षेत्र से आए थे, हस्तिनापुर से आए थे, कुरुक्षेत्र में। तो हम भी युद्ध करने के लिए कहां से आए? परम धाम से आए हैं। ये कुरुक्षेत्र है। और उसके रथ के घोड़े कितने थे? 5। तो हमारे शरीर के घोड़े कितने हैं? हाथ मुंह ये सब घोड़े हैं। घोड़े क्यों बोला है? आंखों को जहां देखते आंख वहां जा, शरीर वहां जाता है। हाथ को काम का जा करना है, शरीर वहां जाता है, इसीलिए घोड़े हैं। और रात को सोते समय कृष्ण और अर्जुन साथ में सोते थे, साथ में जाकर के सोते थे। और जब सवेरे उठता है अर्जुन, कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे भाई है, मैं इनको कैसे मारूं? तो कृष्ण उसको कहता है, भड़काता है, कहता है तुम्हारे भाई है जिसने द्रौपदी का चिरहरण किया, जिन्होंने तुम्हारे ये किया, ये तुम्हारे भाई है। तब जाकर के प्रतिज्ञा करता है, कहता है अगर आज जयद्रथ को खत्म नहीं करूंगा, शाम को आकर के अग्नि समाधि लूंगा। इसी तरह हमें भी क्या करना है? प्रतिज्ञा करके ऊपर से आना है। अगर आपको पूछेंगे बाबा कहाँ है बाबा? अभी ऊपर माना ऐसा कोई चित्र में दिखाया, सारथी कृष्ण, अर्जुन रथ में बैठा है और कृष्ण घर में सोया है कोई चित्र में? जहां अर्जुन है वहां कृष्ण भी है। इसलिए आपको भी अमृत वेला करके क्या करना है? बाबा को भी साथ में लेके आओ, और बाबा को साथ में ला करके बाबा को भी कहां बिठाओ? रथ में बिठाओ, भ्रुकुटी में साथ में बिठाओ, जिसको कहते हैं कंबाइंड स्वरूप। आजकल मंदिर है हनुमान का, शिवजी भी होता है। मंदिर है कोई देवी का, शिवजी भी होता है। कहते हैं शिवजी के बिना मंदिर अधूरा होता है। ये सब संगम का याद करा। जहां मेरी आत्मा है वहां शिव बाबा भी साथ में है, कंबाइंड स्वरूप में बिठाओ। तो बाबा को याद करना कितना ईजी है। हम बाबा को जब परमधाम में भेजते हैं तब हमारी, अब समझो अर्जुन अकेला बैठा है रथ में, और रथ के घोड़े इधर उधर दौड़ रहे हैं, और कृष्ण को कहता है तो हे कृष्णा सारथी, मेरा रथ आप खड्डे में क्यों लेके जा रहे हैं? वो कहेंगे मैं क्या करूं, तुम अकेला बैठे हो और रथ के घोड़े लगाम तो तुम्हारे आता है, मैं क्या करूं? इसीलिए हम कहते बाबा मेरी आंखें धोखा देते, वो क्या करे, मैं क्या करूंगा? तुमने तो मुझे रथ में बिठाया नहीं, लगाम मेरे हाथ में दिया ही नहीं, तुम जाने तुम्हारे आंखें जाने, तुम जाने तुम्हारे घोड़े जाने। इसीलिए बाबा को परम धाम से लेके आओ, साथ में बिठा दो, और लगाम किसके हाथ में दो? बाबा के पास। ये कर्मेंद्र के लगाम उसके हाथ में पकड़ा दो। और जैसे कृष्ण और अर्जुन जब आते हैं, पहले आकर के घोड़ों को थोड़ा तपतपाते हैं, प्यार करते हैं, फिर रथ में बैठते हैं। इसीलिए हमें भी अमृत वेला करके आना है, थोड़ा घोड़ों को थपथपाना है, ये आके थोड़ा तुम ध्यान रखना, आज कोई गलत काम नहीं करना, ये काम तुम थोड़ा ध्यान रखना। जब नहाते धोते घोड़े को थपथपाओ, उसके बाद रथ में बैठे, लगाम उसके बाद दी। तो जब कृष्ण क्या करता है, अर्जुन क्या करता है, कृष्ण का ऑर्डर करता है, सारथी मुझे इस तरफ लेके चलो। तो आप अमृत वेला किया, सब कुछ किया, नहाए धोए, अब क्या कहाँ जाना है? सेंटर पर। तो बाबा को ऑर्डर करो, बाबा मेरा रथ आप थोड़ा सेंटर की तरफ लेके चलो। और जब सेंटर की तरफ जा रहे हैं, बाबा से बातें करते हो, ओ मीठे बाबा आप मेरे सारथी बने, आप तो मुझे वंडरफुल है, आप, मैं तो कितना साधारण हूँ, फिर भी तीनों लोगों का मालिक, आज आप मेरे साथ में, कितना वंडर। बाबा से बातें करते हो, आपको पता ही नहीं चलेगा रास्ते में क्या देखा क्या नहीं देखा। फिर सेंटर पर आए, मुरली सुन रहे, मुरली भी कोई और नहीं सुना रहे, आपका ही सारथी आकर के उठ करके, वो बहने नहीं सुना रहे, लेकिन सारथी आपको मुरली सुना रहे। और मुरली क्या है, आज का माया का क्या प्लानिंग है, वो बातें हैं। आज माया किस रूप से आने वाले हैं, वो किस रूप से बॉम्ब डालने वाले हैं, लेकिन तुम्हें किसी को दुख नहीं देना। तुम दुख हरता सुखरता के बच्चे हो, तुम्हें सबको दुख देना है। ऐसे बोल, आज माया बोल के रूप में आने वाले हैं, लेकिन तुम ऐसे बोल बोलो जो रिकॉर्डिंग करने का लायक हो, तुम ऐसे बोल बोलो जो हीरे समान हो, तुम लवलीन होकर के मेरे साथ रहना। ये मुरली सुना रहे, और एक एक मुरली को ध्यान से, पॉइंट को ध्यान से सुनो, नहीं तो जिस मुरली के पॉइंट में सो जाएंगे माया उसमें आ जाएगी,
द्रौपदी क्या करते हैं, जब अभिमन्यु सुन रहा था उस समय वो सो गई, जिस पॉइंट में सो गई वही चक्रव्यूह का ज्ञान उसको जाने का पता चला, सुना था, लेकिन वापिस कैसे आना वो भूल गई क्योंकि उस समय सो गई थी। तो जिस पॉइंट में आप सो जाएंगे माया उसमें आपको वार करेगी। इसलिए जब सारथी सुना रहे हैं एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से सुनो। उसके बाद मुरली पूरी हो गई, सारथिकों को सारथी अब मेरा रथ थोड़ा घर के तरफ लेके चलो, और जब घर के तरफ जा रहे हैं बातें करते जाओ। सारथी आज माया का बड़ा जबरदस्त प्लान है, लेकिन आपने कहा था कि किसी को दुख नहीं देना, मजा ऐसा ही करूंगा, और आपने ये भी कहा था कि बोल अच्छे बोलना, मैं बोल भी अच्छा बोलूंगा। इस तरह से बातें करते आ रहे हैं। तो क्योंकि वरदान भी बड़ा अच्छा था, स्लोगन भी आपने बहुत बढ़िया दिया। और उसके बाद जब घर में पहुंचे सारथी को पूछा, अच्छा आप नाश्ता क्या पसंद करेंगे, क्योंकि कोई भी नाश्ता बना दे, कोई मेहमान घर में आता है पूछ के करना पड़ता है ना। अच्छा चलो आज इडली बना देंगे, आज ये बना देंगे। इस तरह से नाश्ता भी पूछ रहे, किस बाबा को पूछते हुए बना रहे। फिर नाश्ता बनाते समय उनको चेयर पर बिठाओ के, और तो नहीं हुए आप, कोई बात नहीं, आप तो हमेशा ये रहे, मैं तो आके। इस तरह से बाबा, उसके बाद नाश्ता पूरा हो गया और सारथिकों को, सारथी थोड़ा सा सब्जी मार्केट में जाना है, थोड़ा सब्जी लाना है, चलो मेरा रथ उधर लेके चलो। चलते चलते रास्ते में कोई सिनेमा लगा, पोस्टर लगा हुआ है, आप उसको गौर से देख रहे। सारथी कहेगा ये इतनी गंदी चीज तुम क्या देख रहे, मैं इतना सुंदर तुम्हारे साथ में बैठा हूं, ये क्या देख रहे। चलते चलते समझो कोई माता जी कोई परचिंतन वाली बातें सुना रहे, जैसे अर्जुन को कोई बातें सुनाता तो कृष्ण में तो सुन रहे ना, इसी तरह कोई परचिंतन सुना रहे वो महीने से। सारथी कहेगा ये क्या कर रहे, तुम गलत बातें सुन रहे, मैं सुन रहा हूं साथ में, ये नहीं सुनो। तो इसी तरह सारा दिन आपको कोई भी गलत करने नहीं देगा। अच्छा अमृत ट्रैफिक कंट्रोल करना है तो क्या करना है, सारथिकों को, सारथी थोड़ा पीछे वो करो, आपसे थोड़ी मुझे शक्ति लेनी है। तो ट्रैफिक कंट्रोल भी बस वहीं बैठा है, वहां से शक्ति ले रहे। तो सारा दिन जैसे युद्ध के मैदान, समझो टीवी देख रहे, टीवी देखते देखते कहेगा ये तुम क्या देख रहे। तो सारा दिन आपके कर्म अच्छे बनेंगे, कर्म योगी बनेंगे, और उसके बाद अमृत सारा दिन पूरा हुआ। फिर सारथी को कहो अब चलो, रात को रथ को यहाँ रखो और सारथी के साथ कहां जाओ, फिर अव्यक्त होतन में चले जाओ, परम धाम में चले जाओ। ये विजन कितना अच्छा योग लगेगा। सारा दिन बाबा के साथ में रहेंगे, कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे। और कोई भी, कभी कभी मेरे को कई लोग, मैं पूरा भारत में कई जगह पर जाता हूँ और 5-5 दिन में आसाम में, अभी 300 आसाम, 5-5 4-4 दिन ट्रेन की ट्रेवलिंग होती है। तो मेरे को लोग बोलते हैं कि आपको बोरिंग नहीं होगा इतना लंबा आप ट्रेन में जाते हैं। मैंने सोचता मैं सारथी के साथ में जाता हूँ। जब मैं मुझे आसाम की तरफ आना होता है तो सारथी को कहता हूँ, सारथी आप बाबा के वो रूम में बैठा है, तो मैं कहता हूँ आप तैयार रहना, मैं इतना मुझे रथ लेके आऊंगा, आपको लेके चलना है। अब 1 महीने का टूर है, तो जब भी जाना है बाबा के पास छुट्टी लेने के लिए जब जाता हूँ, सारथी आकर के मेरे साथ में बैठता है, फिर बातें करते हुए पूरा 1 महीना कुछ भी होता है, चलो अभी यहाँ सेंटर पर जाना है, चलो इधर जाना है, बिल्कुल बोरिंग नहीं होता, बहुत आनंद आता है और कोई भी असफल कार्य नहीं होता। इसीलिए बाबा को सदा क्या करो, साथ में रखो, यूज करो। ये कृष्ण और अर्जुन का विजन इतना सुंदर विजन है, अगर इसका अभ्यास करो बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगी, इसकी सहज योग लगेगा। तो समझ में आए ये विजन कितनी हो गई, 6 विजन हो गए। पहला कौन सा, मधुवन की 4 धाम की यात्रा। दूसरा विजन कौन सा बताया, गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोना। तीसरा कौन सा बताया, मैं हनुमान हूँ। चौथा कौन सा बताया, मैं शिव शक्ति हूँ। पांचवा कौन सा बताया, शिव साजन है, मैं उसकी सजनी हूँ। छठा कौन सा बताया, शिव बाबा सारथी है, मैं आत्मा योद्धा हूँ। 6 विजन बताए। 7वां एक छोटी छोटी भी विजन का ही अभ्यास कर सकते हैं। एक दिन मैं कमरे में गया था, मैंने सोचा आज क्या विजन लूं। तो जब मैं कमरे में बैठा था तो क्या देखा,
एक छोटा सा कीड़ा आया, कीड़ा आकर के क्या करता है, लाइट के चारों तरफ से घूम घूम करके फिर बाद में कोने में बैठा वो लाइट को देखता रहा घंटा तक। इसको कहते हैं क्षमा और परवाना। देखो लाइट इतना ही है तो भी वो ये कर। तो इसी तरह शिव बाबा हमारा कौन है, क्षमा है। मैं कौन हूं, परवाना। तो मैं आत्मा अब क्या करती हूं, उस परवाना क्षमा के ऊपर फिदा होने के लिए मैं आत्मा इसमें से निकल करके आत्मा रूप में जाती हूं और जाकर के उसके चारों तरफ से क्या करें, योग लगाना आता, उसके चारों तरफ से चक्कर लगाना। कभी मैं परम धाम के कोने में बैठ करके उसके रूप को देखती हूँ, सुंदरता को निहारती हूँ। घंटा कब जाएगा पता भी नहीं चलेगा। कभी निहारते रहो, कभी चक्कर लगाते रहो। मैं परवाना हूं, वो क्षमा है। ये भी अभ्यास बीच बीच में कभी ये भी अभ्यास कर सकते। सारा दिन कर्म कर रहे हैं, मेरा क्षमा ऊपर बैठा है, वो मुझे देख रहा है, मैं उसके ऊपर फिदा होने वाला परवाना हूं। एक वही मेरा सबसे सुंदर क्षमा है, मुझे उसके तरफ आकर्षित होना है। ये 8वां विजन है, मैं परम धाम के परमात्म तारा मंडल का एक सितारा हूं। मैं परम धाम के परमात्म तारा मंडल का एक सितारा हूं। जैसे दुनिया में सितारे होते हैं, वो सितारा क्यों चमकता है, क्यों चमकता है, उसके ऊपर सूरज का क्या पड़ता है, किरण पड़ता है, इसलिए वो चमकता है। इसी तरह मैं भी आत्मा रूपी सितारा रोज परम धाम से आता हूं और परम धाम से आकर के एक मानवी तन धारण करता हूं और मानवी तन धारण करके भ्रुकुटी में बैठ करके क्या करता हूं, चमकता हूं। मेरे ऊपर निरंतर उस ज्ञान सूरज की किरणें आ रही, इसलिए मैं चमक रहा हूं। मैं यहाँ विश्व का अंधकार मिटाने के लिए आया हूं। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं। सामने वाले भी सितारे हैं, वो सब चमक रहे। सभी की लिंक किसके साथ जुड़े, परमात्मा के साथ जुड़े। सब सितारे, शरीर का भान सब मिट जाएगा, सब सितारे हैं। मैं रोज सितारा परम धाम में जाता हूं, रोज रात को जाता हूं। वहां किसी लिए जाता हूं, चार्ज होने के लिए जाता हूं। रात को सोते समय मैं सितारा शरीर को यहाँ रख करके अपने परमात्मा तारा मंडल में उस ज्ञान सूरज के समीप जाकर के रात भर चार्ज हो रहा हूं। और रात भर चार्ज होकर के अमृत वाला योग करके फिर मैं इस धरती पर आता हूं, एक मानवी तन धारण करता हूं और भ्रुकुटी से सारा दिन चमकता हूं। ये भी बहुत सुंदर विजन है। इसे आत्मिक स्थिति बन जाएगी। कभी कभी ये समझो मैं एक ज्ञान का चंद्रमा हूं, ज्ञान चंद्रमा हूं, शीतलता का चंद्रमा हूं। मैं चंद्रमा हूं। चंद्रमा के ऊपर भी किसकी शुभ किरणें पड़ती हैं, सूरज की। तो मैं परमात्म तारा मंडल का एक चंद्रमा हूं, शीतलता फैलाने के लिए आया हूं। मैं चारों ओर शीतलता फैलाता हूं, एक चंद्रमा हूं। भ्रुकुटी में बैठ करके मानवीय शरीर में धारण करके एक चंद्रमा प्रकाश। तो ये भी विजन अभ्यास कर सकते हैं, चंद्रमा और सितारे का विजन। उसके साथ साथ कभी अभ्यास करो, मैं एक मोमबत्ती हूं। मोमबत्ती क्या होती है, मोमबत्ती के ऊपर जो ज्योति होती है वो हिलती है, हिलती है। तो इसी तरह मैं यहां से ऊपर ज्योति हूं, ज्योति हूं, हिलती है, एक ज्योति। और नीचे क्या हूं, मोम। मैं इस सृष्टि में प्रकाश फैलाने के लिए आया हूं। जब योग में बैठे क्या समझो, मैं प्रकाश फैलाने के लिए आया हूं। मैं एक ज्योति हूं, मैं लाइट हूं। ये भी अभ्यास कर सकते हैं। कभी कभी एक विजन अभ्यास कर सकते हैं। जब आप योग में बैठते हैं तो योग में बैठते समय क्या समझो, मैं तीनों लोगों में बैठा हूं, तीनों लोगों में। जैसे
सृष्टि एक गोला है, गोले के ऊपर बैठी हूँ, चांद सूरज तारांगन चारों तरफ से घूम रहे हैं, मैं परम धाम में, मेरा सिर कहां तक है? परम धाम तक है, और परम धाम में बैठ करके बाबा को देख रहे हैं। बहुत सुंदर विजन है। कभी कभी कहते ना पांडव बहुत ऊंचे ऊंचे थे, कभी कभी मैं मधुवन में खाना बनाता हूँ, क्या करता हूँ, मेरी हाइट तीनों लोगों तक है, शांतिवन में कढ़ाई लगी है, बहुत लंबा खुरपा है, मैं खाना बना रहा हूँ, सामने बाबा को देख रहा हूँ। फिर बाबा को देख कर तो बाबा नीचे देखता हूँ कहीं जल तो नहीं गया, देख लिया, फिर बाद में ऊपर देख। सारा दिन माता ही रोटी पका रही खड़ी खड़ी, चकला बेला नावेक तो होता है मेरा का सिर, मेरा परमदा में बाबा को देखते रोटी पका रहे, सहज योग लगे। तो इस तरह से चलते फिरते भी समझो आप अकेले कहीं जा रहे हैं ना, मैं जैसे किचन से जाकर के कमरे तक जा रहा हूं, मैं सोचता मेरी हाइट तीनों लोगों तक है, मैं नीचे टांगे धरती पर चल रहे, मैं आत्मा तीनों लोगों तक है मेरी हाइट, और वो जा रहा हूं, जैसे रूम आए नीचे झुक करके फिर रूम में चले। तो ये भी आप अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे विजन कभी अभ्यास करो। शरीर मेरी गाड़ी है, और गाड़ी रात को ड्राइवर क्या करता है, लाइट जला करके चलाता है। रात में गाड़ी कैसे चलाते हैं, लाइट जला करके चलाते हैं, ऐसे नहीं कि लाइट बंद है गाड़ी चलाते। तो इसी तरह हमारी शरीर की गाड़ी कहां चल रही, कलयुग के अंधेरे में चल रहे हैं। तो अंधेरे में गाड़ी चलाते समय लाइट जला करके चलाता। इसी तरह हमें भी क्या करना है, आत्मा की लाइट चालू की और उसके बाद गाड़ी चल रही। अगर सामने से कोई गाड़ी आते हैं तो डिम्पर को क्या करते हैं, और तेज करते हैं। इसी तरह कोई भी भाई बहने और सामने आए और पावरफुल आत्मा की लाइट जलाते। ये भी एक अभ्यास, इससे भी सारा दिन आपकी आत्मिक स्मृति बनी रहेगी। सारा दिन मैं एक लाइट हूं, मैं लाइट लगा कर चल रहा हूं, और जितनी जिसकी लाइट तेज है आगे चल करके, जैसे का ना भारत का विनाश कैसे है, गृह युद्ध का। जैसे ब्रह्मा बाबा को कोई मारने के लिए आया था, लेकिन बाबा का वो ज्योति स्वरूप दिखाई पड़ा। गुरु नानक साहब का साक्षात्कार हुआ, ज्योति को थोड़ी मार सकता है। इसी तरह अंतिम समय अगर कोई हमें मारेगा भी, अगर हमारे ज्योति स्वरूप है, जैसे सामने से गाड़ी आ रही, बसें आ रहे, ट्रक आ रहे, लेकिन लाइट जब पावरफुल है आप गाड़ी नहीं पहचान पाते, आप कहेंगे शायद बस हो सकती है, नहीं ट्रक हो सकता है, कोई कहेगा नहीं कार हो सकती है, लेकिन होता कोई और ही, क्योंकि लाइट पावरफुल होने से गाड़ी पता नहीं चलती। इसी तरह जब भी आप रास्ते में चलते चलते आत्मा का अभ्यास करेंगे, आपके शरीर के तरफ किसी की नजर नहीं जाएगी। ये सुंदर है, ये काली है, गोरी है, ये देखने में अच्छे, शरीर के ऊपर नजर नहीं जाएगी। ये अभ्यास करो, अपनी लाइट को पावरफुल करो, मेरे शरीर को देख करके किसी की नजर न जाए। ये आत्मा का अभ्यास। ऐसे छोटे छोटे विजनों के अभी क्या करना है, अभ्यास करना है। और एक बहुत सुंदर विजन है फरिश्ता का अभ्यास, संपूर्ण फरिश्ता। तो जैसे आप कभी योग में बैठो, योग में बैठ करके क्या करो, जैसे बाबा के पास गए, इस प्रकाश में शरीर को धारण करके गए, ऊपर जाने के बाद, क्योंकि हमारा ऊपर एक शरीर है, संपूर्ण शरीर, जैसे ब्रह्मा बाबा को भी गुलजार दादी ने बताया था, बाबा आपका और एक शरीर है, संपूर्ण शरीर। इसी तरह हर एक का भी हमारा संपूर्ण शरीर भी कहाँ है, अव्यक्त वतन में, सूक्ष्म वतन में। तो आप क्या करो, ये अपूर्ण शरीर को धारण करके जैसे बाबा के पास गए, बाबा के पास जाने के बाद बाबा को कहो, बाबा मुझे अपना संपूर्ण शरीर देखना है। तो बाबा कहता ठीक है। तो बाबा ने ताली बजाई, तो आपका संपूर्ण शरीर क्या हो गया, आ गया। तो उस शरीर को आप गौर से देख रहे हैं, उसकी निर्दोष आंखें हैं, हाँ बिल्कुल निर्दोष आत्मा है, चमकीला शरीर है उसका कोई। तो बाबा को कहो, बाबा आज मैं इस शरीर को लेके जाऊं नीचे। तो बाबा कहते ठीक है। तो मैंने अपूर्ण शरीर वहीं छोड़ा, और मैं अभी आत्मा
उस संपूर्ण शरीर में प्रवेश किया और मैं संपूर्ण शरीर को लेकर के नीचे आई। मैं संपूर्ण शरीर में हूं, मैं बिल्कुल फरिश्ता हूं। मेरा यहां कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई वैरी नहीं। वैरी था वो दूसरे शरीर का, मैं संपूर्ण शरीर में हूं, मैं संपूर्ण हूं। ये अभ्यास ये भी कर सकते हैं। और एक बहुत सुंदर अभ्यास है विष्णु चतुर्भुज। विष्णु चतुर्भुज का अभ्यास। जैसे आप योग में बैठे हैं, योग में बैठे हैं और ऊपर से विष्णु चतुर्भुज जो रूप है वो तत्त्वम तत्त्वम माना जो मैं हूं वही आप हो, ऐसे करके ऊपर से आ रहा है। जैसे आ रहा है आपके नजदीक वैसे आपके अंदर लाइट फैलती जा रही है, शक्ति फैलती जा रही है। तत्त्वम जो मैं हूं वही आप है। नजदीक करते करते नीचे धरती पर उतरा और आपके नजदीक आ रहे हैं। नजदीक आते ही आपके अंदर समा गया। आपका रूप अब विष्णु चतुर्भुज हो गया। विष्णु चतुर्भुज। अब दुनिया की सारी इंसान आपको पुकारे, हे विष्णु जी आओ, हमको दुखों से छुड़ाओ, पापों से छुड़ाओ। अब मैं विष्णु को मुझे वो आवाज आ रहा है भक्तों का, मैं विष्णु चतुर्भुज उठता हूं, मंदिर में जाता हूं और सभी भक्तों को सकाल दे रहा हूं, शक्तियां दे रहा हूं, पावन कर रहा हूं। मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, सारा दिन उस स्वरूप में रहो। विष्णु चतुर्भुज ये भी आपका बहुत सुंदर विजन है। ऐसे बहुत सारे विजन आप खुद क्रिएट भी कर सकते हैं। और क्रिएट करके ऐसा अगर आप योग में ऐसे ऐसे अभ्यास करेंगे आपको योग बोर नहीं लगेगा। कभी कभी आप योग में भी मनसा सेवा कर सकते हैं। आप क्या करो, पहले योग में बाबा के पास गए अव्यक्त वतन में, बाबा से शक्तियां ली, भरपूर हो गए। फिर बाबा को कहो कि बाबा हमारे गांव वालों का कोर्स कराना है। मैंने अपने जो गांव में जो सेंटर खोला मनसा सेवा से खोला है। आप मनसा सेवा से कई भगत निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि आप केवल उसी गांव के नहीं लेकिन कई लोगों के ये मनसा सेवा भले आपको सेंटर से कोई चांस नहीं दे रहे, आपको छुट्टी नहीं है तो मनसा से भी आप सेवाई कर सकते हैं। आप भी तो महारथी किसको बोलते हैं? जो ज्ञान सुनाते हैं, जो पैसे का दान करते हैं, जो ज्यादा सेवा करते हैं वो महारथी। आगे चल करके महारथी की परिभाषा बदल जाएगी। जिन्होंने मनसा सेवा की वो महारथी की लिस्ट में आएंगे। तो आप मनसा सेवा के द्वारा भी भक्तों की निर्मिति कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करो, जैसे बाबा के पास जाओ, फिर बाबा के से शक्ति लिए योग लगाया, उसके बाद बाबा को कि बाबा हमारे सेंटर वालों का गांव वालों का कोर्स करना है। आप गांव वालों का कोर्स कर सकते हैं, रिश्तेदारी को भी बुला करके कोर्स कर सकते हैं। तो जैसे आप योग करके फिर टर्न हो जाओ, ब्रह्मा बाबा यहाँ बैठा, आप यहाँ बैठे, तो गांव के सारे आप लोग क्या करें, ऊपर आ रहे हैं, ऊपर आकर के लाइन से बैठे हैं और बैठने के बाद फिर आप उनको संदेश दे रहे हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है, अब संगम युग चल रहा है, इसके पार परमधाम है, आप सभी आत्माएं हैं, आप ज्योति स्वरूप आत्मा है, आप आत्मा इस परम धाम से नीचे गए थे। अब ये चक्र पूरा हो गया, सतयुग त्रेता द्वापर, ये सब पहला लेसन एक दिन सुनाओ, फिर कहो कि इसको पक्का करके आना, फिर कल दूसरा लेसन दूंगा, फिर दूसरा लेसन। तो आपके गांव वालों को लगेगा मुझे कोई कुछ सुना रहे हैं, भगवान इस दुनिया में आया है, वो चल जाएंगे, ज्ञान में चलेंगे। ऐसे कई चमत्कार आज हो रहे हैं। एक ब्रह्मा बाबा की ब्रह्मा बाबा जो आप भगत निर्माण करें, कैसे करें? मनसा सेवा के द्वारा। एक नासिक के एक भाई ने मुझे अनुभव सुनाया, कहा कि वो मुसलमान था, रोजा रखता था, बहुत रोजा, पानी का बूंद भी अंदर नहीं लेता था, थूका भी नहीं लेता, उसको अल्लाह से मिलना था, इतना उसके अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा थी। तो एक दिन रात को सोया था, अचानक एक उसने अनुभव सुनाया था मुझे, कहा कि बुजुर्ग आया और उसकी चद्दर उठाई और कहता है तुम मुझे पुकार है ना,
मुझे ढूंढ रहे ना, इसलिए तुमने रोजा रखा है ना, मैं तो कब से आया हूं, चलो मैं दिखाता हूं करके उसका हाथ पकड़ करके क्या क्या खींच करके एक गली में दिखाई, देखो ये झंडा है, ये सफेद बिल्डिंग है, यहाँ मैं आया हूं। तो रात को 2:30 बजे हुआ था। तो ये वो उठा करके ये क्या हो गया, मुझे स्वप्न आया, लेकिन वो व्यक्ति कितना सुंदर था, वो बुजुर्ग था, उसकी आकर्षित थी, वो कौन हो सकता है, उसको लगा कोई स्वप्न है, सोने के प्रतीत किया, नींद नहीं आई। फिर दूसरे दिन उसको क्या किया, फिर 2:30 बजे ऐसा ही हुआ, कहते तुम क्यों नहीं गया, तुम तो मुझे ढूंढ रहे थे ना। फिर बाबा ने क्या किया, उसकी चादर उठाई, फिर खींच कर लेके गया, देखा मैं यहाँ आया हूं, तुम आओ यहाँ, मैं आया हूं। फिर बाद में दूसरे दिन हिम्मत करके उसको लगा, क्योंकि 2:30 बजे होता था, मेरी नींद भी नहीं आती थी। फिर बाद में दूसरी दिन क्या किया, वो तो उसको पता चला कि अपने गांव में ऐसी गली है, और जहां जहां खींच के लेके गया था, दूसरे दिन वहां चला गया तो देखा एक सफेद बिल्डिंग है, वहां कुछ सफेद साड़ियां भी सुखाई थी, बहनें दिखाई पड़ी। ये सोचा पता नहीं कौन सी गलत जगह, वापिस आ गया। फिर तीसरे दिन बाबा ने ऐसा ही किया, कहते तुम क्यों नहीं गए, तुम तो मुझे ढूंढ रहे थे ना। फिर तीसरे दिन वो क्या किया, वो हिम्मत करके गया, वहां जाने के बाद कहता है भाई, कहते मुझे ये बुजुर्ग व्यक्ति बुलाता है, उससे मुझे मिलना है। कहते यहाँ बुजुर्ग होकर कोई नहीं रहता, यहाँ बहने हैं, सेंटर है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, तो चलो कोई बात नहीं, आप आए हैं तो हमारा म्यूजियम देखिए जाना। तो जब म्यूजियम देख रहा था, म्यूजियम में त्रिमूर्ति का चित्र था, ब्रह्मा विष्णु शंकर। जब ब्रह्मा बाबा का चित्र देखा, कहते यही आदमी है, यही मुझे वो लेके आता है उठा करके। तब बहनों ने समझ लिया ये बाबा ने उनको भेजा है, कहा कि इसको मिलने के लिए 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। तो फिर 7 दिन का कोर्स किया, कहा कि 1 साल ज्ञान में चलना पड़ेगा, तो माउंट आबू में रहता है, तो फिर ज्ञान में चला, पक्का पीके हो गया। ये है बाबा की सेवा। आज बाबा विदेश वालों को जो जगा रहे हैं, एक डेविड भाई जो चित्र बनाता है ना, ये चित्र बनाता, वो भाई एक गुफा में ऑस्ट्रेलिया में तपस्या कर रहा था। तो एक दिन वो गुफा के अंदर ब्रह्मा बाबा कहते बच्चे मैं कब से आया हूं और तुम मुझे ढूंढ रहे, मेरे लिए तपस्या कर रहे। उसने बाबा को प्रत्यक्ष देखा गुफा के अंदर, और इसीलिए वो जैसा कि वैसा बाबा चित्र बनाता, वो पेंटर था, बाबा को पूरा देखा हुआ उसने, और उसके बाद वो चित्र बनाता है। उसके बाद कहाँ आया हूं मैं, तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया में आया, वहां आया हूं। तो उसके बाद वहां ढूंढा तो देखा ब्रह्मा कुमारी सेंटर, तब से ज्ञान में चल रहा है। कितने सारे विदेशी लोग ब्रह्मा बाबा ऐसे अनुभव करें। आप अपने भक्तों को भी बना सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारी को भी कोर्स करा सकते हैं, ज्ञानी बना सकते हैं। योग में केवल बैठे बैठे निंदा करो, ये कर सकते हैं। कितना योग में क्या क्या कर सकते हैं। नहीं तो हम कहते मैं आत्मा हूं, फिर एक झुटका लगाएंगे, ये करेंगे। अरे योग में इतना इंटरेस्टिंग मनोरंजन है, आपको 2 घंटा तक क्या 4 घंटा भी मगन होकर के बैठेंगे, पता भी नहीं चलेगा, नींद भी नहीं आएगी। ये हमने खुद ऐसे अनुभव किया रात रात। तो ऐसे विजनों के अभ्यास करेंगे तो बहुत सारे विजन, कितनी सारे विजन बताए, ये आप विजनों के अभ्यास करेंगे, इससे मनसा सेवा भी हो जाएगी, व्यर्थ विचार भी नहीं आएंगे, योग भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सरल हो गया योग, कितना योग सरल, तो इसका आप लोग अनुभव करना। ठीक है, ओम शांति।